आज हम लोग बात करने वाले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल से। पर इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को इसी तरह रेगुलरली मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले थे वेरिएबल्स के बारे में। पर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के ऊपर हम बात करने से पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि वेरिएबल क्या होता है ना? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए आप लोग किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? वेरिएबल्स का। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को हम 3 तरीके से मतलब है ना बेसिकली समझते हैं। लेट, वेर और कॉन्स्ट के नाम से, ठीक है? अब लेयर वेर कॉस्ट इनकी मतलब लेट वेर और कॉस्ट के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा, पर एक्चुअल में ये लोग क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी जावास्क्रिप्ट के अंदर ईसीएमएस स्क्रिप्ट के बारे में। अगर आप लोगों को ईसीएमएस स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा पिछली और वीडियो देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा वहां तक जाने के लिए। तो ईसीएमएस स्क्रिप्ट जो कि 2009 के बारे में हम बात करी थी, हमने वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि भाई 2009 से पहले जावास्क्रिप्ट के अलग फंडामेंटल थे और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के अलग फंडामेंटल थे। पर जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, दोनों फंडामेंटल्स को एक साथ रखा और 2009 से आगे वाला अगर आपको यूज करना है तो आप यूज स्ट्रिक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, और अगर आप यूज स्ट्रिक्ट का यूज नहीं करते हैं तो आप पूरी कंबाइंड जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो ये कुछ मेथड्स थे जो जावास्क्रिप्ट की ईसीएमएस स्क्रिप्ट से डिस्क्राइब होते हैं। पर यहाँ पर बात आ रही है कि हम इसके बारे में क्यों बात करें, तो हम इसके बारे में बात करें इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वैर कीवर्ड है वो हमेशा से काम में आ रहा था, मतलब वो पुराना है। 2009 से पहले जो जावास्क्रिप्ट चल रही थी वहाँ पे वैर का यूज किया जाता था। पर जब जावास्क्रिप्ट को बाद में बनाया गया, मतलब उसके ऊपर री इंस्टॉलेशन के काम वगैरह चले, तो उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दो नए कीवर्ड्स लेके आए, जिसमें एक था लैट और एक था कॉन्स्ट। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर वैर, लैट, कॉन्स्ट अब 3 कीवर्ड्स हो गए वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। पर हम लोगों को वैर, लैट और कॉन्स्ट में से कौन सा यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन चीजों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने यहाँ पे कमांड स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, हम लोग बात करने वाले हैं एक वेरिएबल। आज हम वैर, लैट और कॉन्स्ट के बारे में। पर इस वीडियो के अंदर हम लोग वैर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ लैट और कॉन्स्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वैर अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा बीस्ट है, ठीक है। वैर इज अ बीस्ट, उसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई दी है। पर एज अ वेरिएबल सेक्शन हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं इसकी, है ना। तो सबसे पहली बात, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है लेट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे लेट एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको कोई वैल्यू दी थी ये, तो मैंने इसको ये किया। हमने इससे पहले ये भी बात की थी कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलंस का यूज कैसे करते हैं। कोड स्ट्रक्चर की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे लाइन ब्रेक के बाद में वो उसको कंज्यूम करता है, पर फिर भी ये एक अच्छा मेथड है कि यार आप लोग सेमीकोलन लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, मैं अपना इंस्पेक्ट विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल F5 करूंगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। मैं चाहूँ तो आपको इंस्पेक्ट में जाकर आप लोगों को ये चीजें दिखा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पर कि ये वेरिएबल कैसे वैल्यू रिजर्व करता है। पर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिगनर टू एक्सपर्ट बन रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को इन चीज़ों की मतलब हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में हमारे रियल लाइफ कोडिंग में काम आती है। तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया, और सबसे बढ़िया है ना, कंसोल डॉट लॉग कराने से अच्छा है मैं इसको अलर्ट करा देता हूँ कि आप लोगों के लिए ये ईजी हो और हम लोग फुल विंडो पे काम कर पाए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिया, मैंने इसको कुछ ऐसा कर दिया, और मैं इस वीडियो को भी बंद कर देता हूँ। अब जब मैं F5 करूंगा तो आप देखेंगे जो भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन की थी, यानी लेट को, लेट, वेर और कॉन्स्ट तीनों को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेर को वेरिएबल बोलते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट तीनों वेरिएबल होते हैं। तो मैंने एक्स को कोई वैल्यू असाइन की थी और अब वो मुझे यहाँ मिल गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक लेट से वैल्यू डिक्लेयर की होती और उसका नाम रखा होता वाई, ठीक है, ये, और मैंने सिर्फ उसको ऐसे रख देता और मैं उसको अलर्ट कराता, ठीक है, कॉपी और अलर्ट, यहाँ पे वाई करता, तो हमारे पास में आंसर क्या आता। मेन बात ये है कि हम लोगों ने इसके साथ ऐसा किया, पर यहाँ पर हम लोगों को एक वैल्यू मिल रही है, वो है अनडिफाइंड। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमेशा ये बात कही जाती है कि जो अनडिफाइंड वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है, एक्स की, मतलब सॉरी वेर की होती है। पर ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, एक स्पेशल कीवर्ड रिजर्व होता है अनडिफाइंड, किसके लिए, एक वेर के लिए। पर बात ये होती है कि जब ये एक्चुअल में अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आपने अभी तक इस वैल्यू को डिक्लेयर किया है पर उसको कुछ डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई को असाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैं इसको असाइन कर देता हूँ, अब क्या होगा, हमारे पास में वो एरर भी नहीं आएगी और एक्स अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफर कर चुका होगा, वाई को कर चुका होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज एक दूसरे को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, अब चलाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया, लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर दोबारा दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। पर जो लेट के बारे में एक ध्यान रखने के लिए बात है कि आपने लेट से जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसी नाम से आप दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँ तो अब ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ये दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर एक्स इज ऑलरेडी बीइंग देयर, ठीक है, मतलब पहले से आपने डिक्लेयर कर रखा है। तो लेट की एक कमी होती है क्या, कि आप उसको क्या नहीं कर सकते,
बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक नाम से वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो आप उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये कब हो सकता था, कोई हमने फंक्शन बनाया होता, उस फंक्शन के अंदर अगर हम इसको डिक्लेयर कर रहे होते दैट वाज ओके, क्योंकि फिर वो अपनी स्टोरेज स्कोप के अकॉर्डिंग चला जाता, ठीक है। अभी ये ग्लोबल स्कोप में था, फिर वो फंक्शनल स्कोप में चले जाता, फिर उसके अंदर कोई फंक्शन होता तो उसके स्कोप में चले जाता है ना। तो फंक्शन टू फंक्शन भी वेरी करता है, पर अब हम आने वाले वीडियोस के अंदर जब डीप डिग करेंगे तो हम लोग इन बारे में समझेंगे किस तरीके से फंक्शन होता है। पर यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, फिर भी चलो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं एक बार एक फंक्शन बनाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। फंक्शन जी, मैंने इसको ऐसे लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से करता और इसके अंदर डिफाइन कर देता तो अब इसको कोई एरर नहीं आती, इससे अब कोई इशू नहीं आता, ठीक है। वाई, अब यहाँ पर हम लोगों ने वाई नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रखा और उसको रीड करने की कोशिश करें तो फिर ये बोल रहा है कि वाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, दैट वाज ओके। अब अगर हम यहाँ पर फंक्शन जी को कॉल करते हैं, है ना, यहाँ पर हम जी को कॉल कर दे तो यहाँ पे क्या होगा, हम x की दोनों बार वैल्यूज को रीड कर पाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और मैं इसको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ ताकि फंक्शन के अंदर भी काम होता रहे हमारा ये। तो अब क्या होगा, हम दोनों वैल्यूज देख पा रहे हैं, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्कोप्स के अकॉर्डिंग। पर बात ये कि जब आप ग्लोबली बेस पे काम कर रहे हैं तो लैट के अंदर क्या दिक्कत आती है हम लोगों को, ये कह सकते हैं हमारे पास में क्या सुविधा होती है कि भाई जब भी हम उसके नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो अगर हमने दोबारा वेरिएबल वैसा ही डिक्लेयर किया तो लैट हमको बता देता है कि यार भाई आप गलती कर रहे हो, आपने इस नाम से पहले बंदा ऊपर लाइक पहले से हायर किया हुआ है तो आप ना दोबारा से मत करो, तो वो आपको ऐसा बोल देता है। पर वैर हमको ये करने देता, वैर को इस चीज से दिक्कत नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने वैर लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे फिर से हमने वैर लिखा होता और एक्स लिख देते और उसको अगर कोई वैल्यू भी असाइन कर देते ना तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, पता है, लास्ट जो सेकंड वाली वैल्यू होगी ना वो हमको मिल जाएगी। तो वैर क्या करता है, वैर को इस सब चीजों से दिक्कत नहीं होती, पर लेट को इन सब चीजों से दिक्कत है क्योंकि यही मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फंडे हैं। पर वैर के बारे में हम लोग डीप डिग करने वाले आने वाले वीडियोस के अंदर, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे तभी। अब हम यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज सीख ली कि भाई हम यहाँ पे लेट से क्या नहीं कर सकते। पहली बात तो हम लेट से जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नेम से, है ना, ये चीज सीखी। पर फंक्शनल स्कोप के अकॉर्डिंग हम मतलब उसके स्कोप्स के अकॉर्डिंग हम बार बार पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर वेरिएबल नेम को यूज कर सकते हैं। आज हमने दो चीजें सीख ली। तीसरी चीज, हमने फंक्शंस बनाकर ये सारी चीजें भी करके देख लिया। एक हमने अगर लेट के बारे में खास बात सीखी है तो वो क्या है कि लेट इज, you can only declare a lat variable once but you can assign it a value multiple time। चलो ये भी हम इसमें करके चेक कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर x बनाया, ठीक है, अब मैंने इसको एक वैल्यू 1 असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस क्या करता, x की वैल्यू को चेंज कर देता। अगर मैं नीचे वाली की के अंदर आकर अगर x इक्वल्स टू 2 कर दूं, ठीक है, देर इज नो इशू, है ना। कंसोल डॉट सॉरी अलर्ट ही करा के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को विंडो के ऊपर सारी चीजें साफ दिखती रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को अपना जो 2 है वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। अब आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरीके के बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर लगे हुए लेबल्स की तरह, जिनके लेबल्स आप बदल सकते हैं, वैसे वैसे उसके अंदर जो वैल्यूज रखी है वो भी आप बार बार बदल सकते हैं, ठीक है। पर इस चीज के बारे में हम लोग जब आने वाले वीडियोस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बॉक्स होता है हम उस बॉक्स को बार बार चेंज नहीं कर पाते। अगर हमारा वो बॉक्स लेट टाइप का है, पर अगर वो वेर टाइप का था तो हम बॉक्स भी चेंज कर लेते हैं, है ना, मतलब सेम बॉक्स यूज कर सकते थे, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया था। तो ठीक है, हम इस तरीके से कुछ भी कर सकते थे लेट के साथ में। पर अब दूसरी चीज है, हम लोगों ने इस बारे में तो बात कर ली। दूसरा हमारे पास में बंदा आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक तरीके से नाम अगर मैं उसको पूरा लूँ तो वो है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा स्थिर होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पता है कि भाई मेरे पर्टिकुलर कोड के अंदर कोई वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, जैसे कि हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि परसेंटेज। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर आपको लाइक सेलर को परसेंटेज देना होता है कि भाई सेलर को 10% मिलेगा, जैसे अमेजोन का प्रोजेक्ट हो गया, है ना, तो सेलर को 10% देंगे। पर बात ये कि अब आप लोगों ने फिक्स कर रखा है 10%, अब कोई बंदा आए उसकी जगह 10 की जगह 12 कर दे नीचे, मतलब एक और दोबारा उसी नाम से डिक्लेयर कर दे वेरिएबल और उस तरीके से करने की कोशिश करे। तो अगर आपने ऊपर वेरिएबल लेट से डिक्लेयर किया हुआ होता तो वो नीचे क्या बोलता है कि भाई आपने इस नाम से वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है तो आप उससे नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप लोग बात समझ जाते थे कि मुझे क्या नहीं करना उसके पीछे, मतलब इस तरीके का कुछ, जैसे मान लो मैंने लिया लेट, मैंने लिखा परसेंटेज, परसेंटेज, है ना, स्पेलिंग के ऊपर मत जाना यार, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ परसेंटेज और यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लो वो 10 था पहले, है ना, 10 था। अब ठीक है, आप आने वाले वीडियोस के अंदर आई मीन आप आने वाले टाइम पर आप लोग ना मान लीजिए अपन 50 लाइन 100 लाइन 200 लाइन नीचे आ गए। अब यहाँ पर आपने वापस से इस परसेंटेज के नाम से अगर ऐसा कुछ किया होता, है ना, इसको कॉपी करके अगर आप लोग यहाँ नीचे आ जाते तो आप क्या करते भाई, इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे होते, आपके पास में इस तरीके की एरर आपको यहाँ पे भी मिल जाती। तो यहाँ पर ही आपको बोलता कि भाई परसेंटेज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो आपके दिमाग में क्या था कि अच्छा परसेंटेज पहले से डिक्लेयर्ड है, कोई बात नहीं, गलती से मैंने उसमें कुछ वैल्यू असाइन की होगी, कोई बात नहीं, मैं इसकी जगह यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो अब क्या होता कि यहाँ पे जब मैं अलर्ट करता तो मुझे सेलर को परसेंटेज देना था 10 के हिसाब से पैसा जो मैंने पहले सोच रखा था। पर अब किसी भाई ने कोड में चेक नहीं किया कि भाई परसेंटेज तो हमारी एक फिक्स वैल्यू थी जो हम परसेंटेज के नाम से देने वाले थे, अब उसको ये वेरिएबल काम में लेना था, इसी नाम से काम में लेना होगा भाई, उसकी कुछ खुद की मतलब पर्सन मर्यादा रही होगी कुछ,
उसके मन में कुछ रहा होगा कि भाई मैं तो इसी नाम से काम में लूंगा, तो इसलिए उसने इस नाम से वेरिएबल काम में ले लिया। अब क्या हुआ कि आपने भाई सेलर को 10 रुपए के हिसाब से देना था, अब आपने 167 के हिसाब से दे दो, तो आपके तो लग गया घाटा। ऐसे केसेस के अंदर जब आप लोगों को पता है कि भाई ऐसी चीजें जो चेंज ही ना हो ना, वहां पे पहले ही कॉस्ट ले लो। अब हम कॉस्ट के बारे में देखेंगे। कॉस्ट में अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, अब मैं इसको अलर्ट कराता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे मेरे को 10 मिल गया। अब दूसरी चीज एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। ये वापस हमको क्या बोलता है कि भाई पहले से डिक्लेयर है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कांस्टेंट हूँ, ये बोल रहा है पहले से डिक्लेयर है। पर हाँ, अगर अब मैं इसको वैल्यू रीअसाइन करने की कोशिश करता तो आपकी HTML तो इसके एरर को भूल गई है, पर अब ये आपको बोलेगा कि भाई मैं कांस्टेंट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कांस्टेंट हूँ, तू भूल गया है मुझे डिक्लेयर करके, मेरा नाम कांस्टेंट था, तो मुझे वापस वैल्यू नहीं दे सकता। तो ये फायदा होता है कांस्टेंट से वेरिएबल डिक्लेयर करने का। आज हम लोगों ने काफी अच्छी चीजें सीखी है, लेट और कॉन्स्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा, और वेर से उसका थोड़ा डिफरेंस भी किया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल के डिक्लेरेशंस के बारे में, कि भाई वेरिएबल के डिक्लेरेशंस क्या होते हैं। वेरिएबल के डिक्लेरेशन इन द सेंस कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट वाज ओके कि हमने उसका नाम एक्स रख दिया, पर आपको पता है कि हम यहाँ पर डॉलर के नाम से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम इस मतलब इस नाम से भी वेरिएबल डिक्लेयर, मतलब एक जो अंडर स्लैश होता है ना, स्लैश ही बोलते हैं शायद इसको, अंडरस्कोर बोलता है, अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर के नाम से भी आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, इनसे कोई दिक्कत नहीं आती है ना। पर यार जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप बड़ी कंपनियों में इंटरव्यूज दोगे तो आप लोगों से पूछते हैं कि भाई वेरिएबल्स के नाम कैसे होने चाहिए, तो हमेशा आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स नेम शुड बी इन द लैटिन लैंग्वेज एंड ऑल्सो बीइंग इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स, मतलब कि वो लैटिन भाषा में होनी चाहिए और ह्यूमन रीडेबल्स होनी चाहिए। अब लैटिन भाषा की मतलब क्या है कि यार आप अगर चाहो ना तो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि मैं लिखूं हाई इन इंग्लिश टू चाइनीज, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार हाई, तो आप लोगों को इसका मतलब है ना थोड़ा ये मिल जाएगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पर आया अपने वीडियो के अंदर और मैं इसकी जगह अगर ये लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे अलर्ट करते हैं इसको, ये इस नाम से लिया, यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पर आए, यहाँ पे करा, ठीक है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुमने उस नाम दिया उसको, उसके लिए अब वो भाषा किसी भी चीज में हो, वो सब भाषाओं का सम्मान करता है जावास्क्रिप्ट, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। पर बात ये कि भाई ये क्या लिखा है, ये लिखा क्या है आप लोगों ने, मैं तो समझ नहीं पा रहा। तो हमेशा ऐसी लैंग्वेज, अब क्या है कि अंग्रेजों ने सभी देशों के ऊपर बहुत सालों तक राज किया था, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज लगभग कंट्रीज के अंदर फेमस है। अगर मान लो हिंदुस्तानियों ने कहीं पर राज किया होता, तो क्या होता कि हिंदुस्तानी की जो लैंग्वेज है यानी कि हिंदी है, वो भी कहीं ना कहीं की राष्ट्रभाषा बन गई होती है यार, कहीं पे मतलब नेशनलाइज हुई होती। पर अब हम लोग कहीं किसी के ऊपर राज नहीं कर पाए, हम ठहरे भाई अच्छे लोग है ना, तो लाइक इंग्लिश पीपल्स ने हम पे राज किया था, दैट वाज ओके कि अब इंडिया मतलब इंग्लैंड ने यार सब जगह गया राज करने के लिए, तो दैट्स वाई सब जगह इंग्लिश बोली जाती है। तो ये मान के चलता हूँ मैं क्या लगभग लोगों को इंग्लिश आती है, इसलिए आप लोग जो वेरिएबल्स का डिक्लेयर करें, अब यहाँ पर ऐसे हिंदी में गोविंद लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप लोगों को वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है तो आप हमेशा अच्छे रखें। जैसे आप लोगों ने हमें एक वैल्यू नाम रखा था परसेंटेज, तो उससे समझ में आ रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ परसेंटेज रिलेटेड बात हो रही है। अब कोई गधा है जो फिर भी उस वेरिएबल को ओवर राइट करने की कोशिश कर रहा था यार, उसकी दिक्कत है ना। अगर आपने एक्स नाम रख दिया तो ठीक है, एक्स वॉज ओके, पर बात यार व्हाट इज एक्स। अगर हम लोगों ने बात की कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो बोले सर वो तो जिंदगी थी मेरी, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पे क्या होता है, एक्स का मतलब क्या हो गया कि यार मतलब स्कूलों के अंदर हमको ये पता पढ़ाया जाता था कि यार एक्स इज अ नंबर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, वो वैल्यू लेस है भाई, इस बंदे को कोई नहीं पूछता है ना, पर एक्चुअल में ये बहुत काम का बंदा है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ मजा कर रहा था है ना। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि यार वेरिएबल्स का नाम हमेशा ढंग का रखना चाहिए। अब आप क्या नहीं कर सकते, आप मतलब न्यूमेरिक नेम से यार नहीं रख सकते, क्योंकि यार न्यूमेरिक समझने लायक बात नहीं है ना। अगर आपने 2001 रख दिया तो क्या भाई क्या होता है ये 2001, क्या होता है 201, क्या होता है ये सब है ना। तो आप लोग इस टाइप से वेरिएबल्स के नाम नहीं रख सकते, ठीक है। आप अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं ऐसे भी नहीं लिख सकते है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी भी नहीं है, ताकि ये अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को अभी से डालनी है, ताकि आप आने वाले टाइम पर अच्छे डेवलपर्स बन सके। तो ये चीज भी हम लोगों ने सीख ली। इसके अलावा मैंने आज आप लोगों के लिए कोर्स के अंदर क्या प्रिपेयर किया था वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए मैंने आज आप लोगों को यही बताना था। ओके, मल्टी लाइन्स के बारे में बात कर ली हमने, सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं हम ऑलमोस्ट। हम लोगों ने लगभग 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 सारी बात कर ली है ऑलरेडी। ये भी कर लिया हमने, यूज स्टेट्स वगैरह, बर्थडे प्लान और कलर रेड वगैरह, हाँ ठीक है। यार देखो अब डीप डाउन तो कितना भी जाऊँ आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मतलब समझ में आया भी जाएगा तो वो क्या हर बार वही वाली बात करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं। पर हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर लेट कॉन्स्ट वायर तीनों के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया, ये भी समझ लिया कि भाई वेरिएबल्स के नाम किस हिसाब से डिक्लेयर करने हैं, और ऑल्सो कि लेट से आप किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट को कब यूज लेना है। आई होप आप लोगों को मैं सारी चीजें अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर मत भूलिएगा।